नाजरीन गरामी, आज की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा छब और सियाला की गार नंबर 1 और 2, छब रेलवे स्टेशन, इंजरा रेलवे स्टेशन और मखड रोड रेलवे स्टेशन और मखड शरीफ के बारे में थोड़े हिस्ट्री के यानी तारीखी पहलुओं को भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने एंड तक लाजमी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस वक्त मैं सफ़र कर रहा हूँ थल एक्सप्रेस 130 डाउन ट्रेन पर, जो कि आज सुबह 7:20 पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से मुल्तान के लिए रवाना हुई थी। और इस सिलसिले की सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप देख सकते हैं। जनाब आली, इस सफ़र की सबसे अहम और खूबसूरत जो चीज़ थी वो थी 11 टनल्स यानी 11 गारें, जो हमने यके बाद दीगरे 9 टनल्स क्रॉस की। और अब हम जो है 2 टनल्स आखिरी क्रॉस करने वाले हैं, जिसमें से टनल नंबर 2 पहले आएगी और टनल नंबर 1 बाद में आएगी। इस वक्त हम टनल नंबर 2 में से गुजर रहे हैं, जिसे सियाला टनल के नाम से जाना जाता है। इन गारों के बारे में मुकम्मल तफसील मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में शेयर कर दी हैं, तो इस वक्त इनके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम टनल नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, जिसे छब टनल के नाम से जाना जाता है। तो जनाब आली, उसके फ़ौरन बाद ही छब रेलवे स्टेशन आ जाएगा। एक बात मैं दोस्तों को थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप मुल्तान की तरफ से जाएंगे तो जैसे ही आप छब रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे तो टनल नंबर 1 शुरू हो जाएगी। और इसी तरह झलार रेलवे स्टेशन तक 4 टनल्स यानी 4 गारें मुकम्मल हो जाएंगी। और झलार के बाद अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक इकट्ठी यानी यके बाद दीगरे मुसलसल 7 टनल्स आती हैं। तो इस तरह ये कुल मिलाकर 11 टनल्स हो जाती हैं, 11 गारें हो जाती हैं। फ़न्ने तामीर का और अपने दौर का आला तरीन शाहकार हैं, जो बरतानवी दौर हुकूमत में 1898 में कंप्लीट की गई थी, जिन्हें तकरीबन अब 127 साल हो चुके हैं। और इस वक्त हम गुजर रहे हैं इस रेलवे लाइन की आखिरी मगर टनल नंबर 1 में से, क्योंकि अगर आप रावलपिंडी की तरफ से आते हैं तो ये उल्टे नंबर चलते हैं। सबसे पहले गार नंबर 11 आती है और सबसे एंड में गार नंबर 1 आती है। तो जनाब, अगर आप मुल्तान की तरफ से जाएंगे तो छब रेलवे स्टेशन के बाद पहली गार, जिसका नाम ही छब है, वो आएगी। इन गारों को काफ़ी अरसा हो गया है, जैसा कि मैंने अभी आपके गोश गुजार किया कि 127 साल, इसलिए इन गारों के अंदर कोई प्रॉपर लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। दिन में भी अंदर रात हो जाती है, तो रात के वक्त अगर आप इनमें से गुजरें तो एक अजीब सी वहशत ज़दा आवाज़ आती है कानों को, और एक खौफ सा पैदा होता है, क्योंकि एक तो इंजन डीजल है, इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है और कंजस्टेड जगह की वजह से आवाज़ की शिद्दत बढ़ जाती है। और आज की वीडियो की सबसे मज़ेदार बताता चलूं कि एक अंकल जो कि इस डिब्बे के दरवाजे में खड़े हुए हैं, जब से ट्रेन चली है वो दरवाजे में ही खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। नौजवानों से भी ज़्यादा तंदुरुस्त व तवाना हैं। जब भी ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो उतर जाते हैं, जैसे ही ट्रेन रवाना होती है तो चलती ट्रेन पर आकर सवार हो जाते हैं। इनके जज्बे और इनकी सेहत को सलाम। इसके साथ ही ट्रेन छब रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी है। जनाब आली, छब रेलवे स्टेशन पंजाब के ज़िला अटक की तहसील जंड के गांव छब में मौजूद है। थल एक्सप्रेस 1 मिनट का स्टॉप करने के बाद डिपार्चर कर रही है। और एक काबिले गौर बात यह है कि ये जो आप सीमेंट के बने हुए बेंच देख रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे के हैं, यानी बरतानवी दौर के। आप क्लियरली देख भी सकते हैं, साइड पर NWR लिखा हुआ है। और ब्रिटिश दौर का ही लीवर सिस्टम ट्रैक को चेंज करने के लिए और सिग्नल को डाउन करने के लिए ओपन में नस्ब है। यहाँ पर कैबन भी नहीं बने हुए। और ये छब रेलवे स्टेशन की खूबसूरत इमारत, जो कि बरतानवी दौर में ही तामीर की गई थी। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि जनाब आपने खुद क्या तरक्की की है, जो चीज़ें आपको अंग्रेज़ बना कर दे गए हैं वही आपके पास हैं। भाईजान, मोहतरम सामीन और नाजरीन, जो चीज़ें हमें अंग्रेज़ देकर गए हैं
वो भी तो एक विरसा है, एक कल्चर है, और उस कल्चर की अब तक इतने अच्छे तरीके से हिफाजत करना और उस निज़ाम को आज तक ऑपरेटिंग रखना, ये भी तो जो है एक हिफाजत का एक तरीकाकार है। और चीज़ को अभी तक रवां दवां रखना, ये भी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया करें, नेगेटिविटी फैलाने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नफ़रत फैलती है। आप खूबसूरत मनाज़िर और चीज़ें एंजॉय किया करें। छब रेलवे स्टेशन इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये एक गाँव नुमा जगह है, और छब रेलवे स्टेशन के बाद जनाब आली हम चल पड़े हैं इंजरा रेलवे स्टेशन की जानिब, और इस वक्त ट्रेन पहुंच चुकी है इंजरा रेलवे स्टेशन पर। इंजरा रेलवे स्टेशन पर 1 मिनट का स्टॉप करने के बाद थल एक्सप्रेस दोबारा डिपार्चर कर रही है। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 11:55 पर पहुँचती है, और 1 मिनट का स्टॉप करने के बाद 11:56 पर यहाँ से डिपार्चर करती है, और मुल्तान कैंट से रावलपिंडी जाते हुए शाम 5:23 पर इंजरा पहुँचती है, और 1 मिनट का स्टॉप करने के बाद 5:24 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इंजरा रेलवे स्टेशन जिला अटक पाकिस्तान के सूबा पंजाब की तहसील जंड के इलाके में मौजूद है। तहसील जंड के अंडर आता है, और ये रेलवे स्टेशन कोटरी अटक रेलवे लाइन पर है। इस स्टेशन की इमारत बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी, और इसका तर्ज तामीर भी उसी ज़माने की अक्कासी करता है। इंजरा रेलवे स्टेशन के करीब एक कदीम सराय के भी आसार पाए जाते हैं, यानी मुसाफिर खाने के, जो कि मुगल बादशाह बाबर के दौर में तामीर की गई थी। इस रेलवे स्टेशन के करीब एक खुला कुआं भी मौजूद है, जिस तक सैकड़ों सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। तो जनाब, ये थे इंजरा रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ी सी मालूमात और तारीखी पहलू। इस वक्त हमारा सफ़र शुरू हो चुका है अपनी अगली मंजिल मखड रोड रेलवे स्टेशन की जानिब, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले मैं आपको मखड शरीफ के बारे में तारीखी चीज़ें बताना चाहता हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। ये मालूमात काफ़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग हैं, तो ज़रूर सुनिएगा। मखड शरीफ ज़िला अटक पंजाब पाकिस्तान का एक तारीखी कस्बा है, जो कि दरियाए सिंध के किनारे मौजूद है। ये कस्बा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान सरहदी मकाम पर है, जहाँ दरियाए सवां दरियाए सिंध में शामिल होता है। मखड का मतलब है मेरा ढलवानी और पथरीला पहाड़ी इलाका। एक और रिवायत के मुताबिक मखड अरबी लफ्ज मशहद की मकामी शक्ल है, जिसका मतलब है वो जगह जहाँ बहुत सी कब्रें और मज़ार हों। वाकई मखड में कई मज़ारात मौजूद हैं। मखड की तारीख 500 कबल मसीह तक जाती है। कदीम मखड दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर मखड सर नामी पहाड़ी पर मौजूद था। मौजूदा कस्बा 18वीं सदी के अवाइल में अपनी मौजूदा जगह पर दोबारा आबाद किया गया। मजहबी अहमियत अगर देखी जाए, मखड शरीफ में कई सूफी बुजुर्गों के मज़ारात हैं, जिनमें हाजी पीर कासिम अली शाह लखनवी, हजरत नूरी बादशाह, पीर चंद चराग, मौलवी साले गुल दरबार और मौलाना मोहम्मद अली चिश्ती शामिल हैं। इन मज़ारात की वजह से कस्बे को शरीफ का लहका मिला, जो इसकी मजहबी तकद्दुस को जाहिर करता है। सकाफती विरसे की बात करें तो मखड शरीफ में तारीखी मसाजिद और मज़ारात के अलावा बरतानवी राज के दौर में तामीर करदा कुछ मंदिर और हवेलियां भी मौजूद हैं। ये मंदिर और हवेलियां उस वक्त के हिंदू ताजरों ने तामीर की थीं और उनकी फ़न तामीर की अक्कासी करती हैं। मुईशियत के बारे में बात करें तो माजी में मखड शरीफ दरियाए सिंध के किनारे होने की वजह से तजारती काफिलों के लिए एक अहम गुजरगाह था, जहाँ के लोग तजारत, ज़राअत और दरियाए सिंध से सोने की ढुलाई जैसे कामों से वाबस्ता थे। और इसके साथ ही मैं ट्रेन के दरवाजे में खड़ा खड़ा थक गया हूँ। अब चलता हूँ अपनी सीट की जानिब, क्योंकि मखड रोड रेलवे स्टेशन भी करीब आ चुका है। तो चलते हैं जी अपनी नशिस्त पर बैठकर, यहाँ से वीडियो बनाऊँगा। यहाँ से क्लियर व्यू आता है, और मखड रोड का जो आप समझ लें कि प्लेटफार्म है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके लिए कोई हुकूमती ग्रांट नहीं दी गई। यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ही बाकी रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ
पर जो है काम शुरू किया हुआ है। और ये हैं वो अंकल जिनके बारे में मैंने शुरू में बात की थी कि हर रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं, जब ट्रेन चल पड़ती है फिर आकर उस पर सवार हो जाते हैं। तो जनाब ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है और ये प्लेटफार्म पर जो है टफ टाइल का काम शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़े ही आसानी हो गई बुज़ुर्गों के लिए, और इस इलाके के लोगों के जज्बे, इनकी मेहनत कशी को मैं जो है सलाम करता हूं कि रेलवे को ये लोग इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। और वाकई ही यहाँ के लोगों के लिए ट्रेन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इस रेलवे स्टेशन पर लास्ट टाइम जब मैं आया था तब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, शाम का वक्त था और घुप अंधेरा था। तो रेलवे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड करेगी और जिद्दत की तरफ गामज़न होकर हमारे मुल्क के लोगों को अच्छी सहूलियात देगी। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।